तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है विशाल कुशवाहा एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है एंड आप अपनी आर्थिक सुरक्षा और फ्यूचर में आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है शौक होता है और उनको पूरा करने के लिए हमको फाइनेंशियली प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसे सेट करनी पड़ती है। तो जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग यानी कि व्यवस्थित योजना बनाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल गोल स्ट्रेटजी सेट कैसे करनी है। इसके अंदर मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में कौन से फाइनेंशियल लक्ष्यों को अचीव करना चाहते हो, जैसे जॉब से रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, नए घर को खरीदना, कार खरीदना या कुछ और करना आदि। नंबर 2, एनालिसिस ऑफ द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। इसका मतलब है आज में जो चल रहा है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन का विश्लेषण करना है, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से खर्च कितना हो रहा है और आप सेविंग्स कितनी कर पा रहे हो और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड आपके पास कर्ज कितना है। इसका आपको रिव्यू करना है ताकि ये समझा जा सके कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। नंबर 3, क्रिएटिंग अ बजट, यानी कि बजट बनाना। आपको एक बजट तैयार करना होगा जिसमें आपकी इनकम और खर्च का मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, सो दैट आप अपनी इनकम का सही यूज कर सकें और सेविंग कर सकें। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है निवेश योजना। सबसे पहले तो आपको अपनी रिस्क सहनशीलता एंड फाइनेंशियल गोल्स के बेस पर उचित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चॉइस करना है, लाइक स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड आदि। नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। आपको इंश्योरेंस और अदर सेफ्टी मेजर्स के जरिए अपने आप को एंड अपने फैमिली को पोटेंशियल रिस्क यानी कि संभावित जोखिमों से सेफ रखना है। नंबर 6, टैक्स प्लानिंग। आपको टैक्स को कम से कम करने के तरीकों को समझना है ताकि आप अपनी इनकम का मैक्सिमम यूज कर सको। नंबर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको फ्यूचर में आर्थिक सुरक्षा इंश्योर करने के लिए रिटायरमेंट का प्लान बनाना जरूरी होता है। नंबर 8, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिव्यू। वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना। आपको समय समय पर अपने फाइनेंशियल प्लान की समीक्षा करना है एंड उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करना है। तो दोस्तों अब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप करते हो तो आप अपनी इनकम का सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे। तो मैं इसमें आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। नंबर 1, हाउ टू करेक्टली एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंसेस। अपने आय और खर्च का सही आकलन कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपनी परिवार की मंथली इनकम और खर्चों का डिस्क्रिप्शन तैयार करना होगा, जैसे कि उसमें आपकी सैलरी कितनी है, बोनस कितना मिलता है आपको, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। अब आ जाता है इनकम एंड सभी मंथली खर्च, जैसे किराने का सामान, बिजली का बिल, एजुकेशन का खर्च आदि। ऐसा करने से आपको यह फ़ायदा है, इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपनी इनकम का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं और कहाँ कटौती कर सकते हैं। नंबर 2, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड्स। आपातकालीन फंड बनाएं। आपको एक आपातकालीन फंड तैयार करना होगा जो कम से कम 6 से 12 महीनों के खर्च को कवर कर सके। यह फंड अनएक्सपेक्टेड खर्चे या इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी मदद करेगा। इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा, इमरजेंसी स्थिति में किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, मैनेज इंश्योरेंस। बीमा का प्रबंधन। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जरूर करा के रखें। यह आपके फैमिली को किसी भी आकस्मिक घटना से आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। इससे फ़ायदा यह है कि यह इंश्योरेंस से परिवार को अनएक्सपेक्टेड खर्चों से सुरक्षा मिलेगी एंड भविष्य की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इंश्योर होगी। नंबर 4, सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने परिवार के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करो, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट आदि। इन गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की प्लान बनाओ। इससे फ़ायदा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होने से आप अपनी सेविंग्स को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर पाओगे और फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए तैयार रह पाओगे। नंबर 5, मेक एन इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि निवेश की योजना बनाओ। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एफडी, स्टॉक मार्केट और गोल्ड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग छोटे और बड़े इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को चुनो। इसमें आपको यह फ़ायदा होगा कि जैसे इन्वेस्टमेंट से आपकी सेविंग्स बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 6, कीप डेब्ट अंडर कंट्रोल। कर्ज को नियंत्रित रखना। अगर आपके पास कर्ज है तो उससे चुकाने के लिए एक प्लान बनाओ। हाई इंटरेस्ट वाले कर्जों को प्रायोरिटी से चुकाओ। इससे फ़ायदा क्या है, जैसे कि कर्ज कम करने से आपका फाइनेंशियल बर्डन हल्का होगा, आप ज़्यादा बचत कर पाएंगे। नंबर 7, हाउ टू डू टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कैसे करें। आप अपने टैक्स का सही प्लान बना लो और उन इन्वेस्टमेंट को चुनो जो आपको टैक्स में बचत कर सकते हैं।
फ़ायदा क्या है, टैक्स से बचत करके आपके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए बहुत सारा पैसा होगा। नंबर 8, मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग्स। बचत की आदत डालें। हर महीने में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बचत के रूप में अलग रखना होगा और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा जिससे हर महीने की शुरुआत में ही बचत हो जाएगी। इसमें आपको फ़ायदा यह है कि रेगुलर बचत से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेज़ी से अचीव कर पाओगे और अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना आसानी से कर पाओगे। नंबर 9, प्लानिंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा के लिए प्लानिंग। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करो ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान्स या चाइल्ड्स प्लान्स का सहारा लिया जा सके। फ़ायदा इसमें हमको क्या होगा, जैसे कि इन फ्यूचर बच्चों की शिक्षा का खर्च आसानी से उठाया जा सकेगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। नंबर 10, प्लान फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की योजना बनाएं। आप अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए अभी से प्लान बना लो ताकि आप अपनी पेंशन योजना और रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर पाओ। इससे आपको फ़ायदा है, रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल सुरक्षा इंश्योर होगी जिससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी फैमिली के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेसिस तैयार कर सकते हो जिससे फ्यूचर की अनिश्चितताओं का सामना आसानी से कर सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया से टॉपिक के साथ।